अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ फवाद आसिफ और आप देख रहे हैं टेक सरप्राइज यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक नए कोर्स शुरू करने जा रहे हैं कैनवा नाम की वेबसाइट पर। इस कोर्स में इंशाल्लाह सिर्फ और सिर्फ 3 वीडियोज़ ही अपलोड होंगी और उन 3 वीडियोज़ में ही आपको ये कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा। फ्रेंड्स, इस कोर्स में बनी तमाम वीडियोस को आपने गौर से देखना है, क्योंकि ये तमाम वीडियोस आपके लिए एक बेहतरीन जरिया है YouTube पर सक्सेस होने का या फिर और वेबसाइट्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि किस तरह कैनवा नाम की वेबसाइट पर लोगो, थंबनेल और बैनर तैयार करना है, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो बने रहिए फ्रेंड्स एंड तक हमारे साथ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर आ जाता हूँ और वहां से चलकर आपको तमाम डिटेल्स बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुका हूँ और अब यहाँ से मैं कर लेता हूँ ब्राउज़र ओपन। यहाँ पर आने के बाद फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर सर्च करूँगा www.canva.com। आपने भी फ्रेंड्स ये वेबसाइट सर्च कर लेनी है। जैसे ही आप ये वेबसाइट अपने सर्च बॉक्स में सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप एक नए यूज़र है तो आपने यहाँ पर साइन अप कर देना है, लेकिन अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आपने यहाँ पर सिंपली लॉगिन कर लेना है। तो मेरा यहाँ पर पहले से अकाउंट बना हुआ था, इस वजह से मैं इस वेबसाइट पर लॉगिन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड, जैसे ही आप इस वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, लोगो, बैनर और थंबनेल किस तरह बनाना है वो मैं तमाम गाइड आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको फ्रेंड्स एक सर्च बॉक्स नज़र आ रहा है, आपने सिंपली यहाँ पर सर्च कर लेना है यूट्यूब लोगो और यहाँ पर कर लेना है क्लिक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको तरह तरह के लोगोस देखने को मिलेंगे, तो आपने इनमें से कोई से भी एक सेलेक्ट कर लेना है और उस पर आपने एडिटिंग कर लेनी है। हम यहाँ से इस पर सेलेक्ट करके कर देंगे सिंपली कस्टमाइज़ दिस टेम्पलेट पर। कस्टमाइज़ दिस टेम्पलेट पर करने के बाद फ्रेंड्स, आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर वो लोगो ओपन हो जाएगा जो कि आपने एडिट करना है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इस वक्त इस लोगो में हमारे पास जो टेक्स्ट है और जो पिक्चर है वो पहले वाली ही है, हमने इसमें मज़ीद एडिट नहीं किया। अब हमने इसको खुद कैसे एडिट करना है, उसके लिए आपने इस पिक्चर को कर देना है डिलीट और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा एलिमेंट्स का, आपने इस पर आ जाना है और स्क्रॉल डाउन करने के बाद फ्रेंड्स, फ्रेम्स पर सबसे पहले वाले को आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स, आपने सिंपली यहाँ पर मोर के बटन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा फ़ोटोज़ का, आपने उस पर कर देना है क्लिक और यहाँ से बैकग्राउंड पर आ जाना है। बैकग्राउंड पर आने के बाद फ्रेंड्स, आप यहाँ से कोई सा भी एक बैकग्राउंड ईजिली इस लोगो में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने बहुत से बैकग्राउंड्स हैं। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आपने आ जाना है टेक्स्ट पर। अब आपने अपने लोगो में टेक्स्ट कैसे ऐड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स, याद रहे आपने YouTube के लिए या आपने किसी वेबसाइट के लिए जो लोगो बनाना है उस लोगो के अंदर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और लास्ट लेटर होना चाहिए। तो इस लोगों का हम यहाँ से कर देंगे बड़ा। इसकी राइटिंग चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नजर आएगा, आपने इस पर कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ से जितने भी फ्री नजर आती हैं, मतलब जिनके ऊपर ये वाला साइन नहीं है, वो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। और इस टेक्स्ट के कलर को चेंज करने के लिए फ्रेंड्स, आपने यहाँ पर कलर्स के बटन पर कर देना है क्लिक। कोई से भी कलर चाहें फ्रेंड्स, आप सिंपली यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर तमाम के तमाम कलर्स बिल्कुल फ्री हैं। अब फ्रेंड्स, आपने यहाँ पर आ जाना है इफेक्ट्स पर और यहाँ पर आपको तरह तरह के इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक इफेक्ट्स है नियॉन का, जिसका मतलब है कि इस कलर में एक लाइट का इफेक्ट पैदा हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, आपने इस लोगो में एक बड़ी बैकग्राउंड पिक्चर कैसे ऐड करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने दोबारा से फ़ोटोज़ पर बैकग्राउंड पर क्लिक कर देना है और यहाँ से कोई सा भी बैकग्राउंड सेलेक्ट करके आपने इस मेन पिक्चर पर लगा देना है। अब फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक बेहतरीन लोगो तैयार हो चुका है बैकग्राउंड के साथ। फ्रेंड्स, अब आपने इसको डाउनलोड कैसे करना है, आपने सिंपली यहाँ से कर देना है शेयर के बटन पर क्लिक और यहाँ नीचे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ से डाउनलोड के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब हम इसको कर लेते हैं ओपन। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये लोगो हमारे पास तैयार होकर आ चुका है। अब इसको जहाँ मर्जी आप चाहें ईजिली यूज़ कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, आपने YouTube के लिए बैनर कैसे तैयार करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आने के बाद दोबारा से आपने सर्च बॉक्स में सर्च कर लेना है YouTube चैनल आर्ट और यहाँ से आपने इस पहले वाले पर YouTube बैनर पर कर देना है क्लिक। फ्रेंड्स, जैसे ही आप YouTube बैनर पर क्लिक करेंगे तो ये आपको बहुत सारे बैनर्स दिखा देगा, जिनमें से आप
जो फ्री है वो इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो इस वक्त हम इस पहले वाले को यूज़ कर लेंगे। अब फ्रेंड्स इसमें हमने थोड़ी बहुत एडिटिंग मज़ीद करनी है, तो इसको वो हम कैसे एडिट करेंगे। सबसे पहले तो इस पिक्चर को हमने यहाँ से कर देना डिलीट। उसके बाद जो लोगो आपने बनाया होगा आपने यहाँ से कर देना इंपोर्ट। फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त लोगो यहाँ पर हमने इंपोर्ट कर लिया है। अब हम सिंपली इस लोगो को इस सर्कल के अंदर ऐड कर देंगे और आप देख सकते हैं कि हमारा 2 मिनट में कैसे एक बेहतरीन सा लोगो तैयार हुआ और वो बैनर में भी ऐड हो गया। और यहाँ पर मौजूद टेक्स्ट को आपने रिमूव करके अपना चैनल का नेम यहाँ पर ऐड कर देना है या वेबसाइट का। फ्रेंड्स अगर आप एक वेबसाइट के लिए बना रहे हैं बैनर, तो यहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट का नाम डाल देना है। लेकिन अगर आप यूट्यूब चैनल के लिए बना रहे हैं तो आपने सिंपली ये लाइन यहाँ पर लिख लेनी है। तो फ्रेंड्स आपने ये लाइन लिखने के बाद इस लाइन को इस टेक्स्ट के नीचे ऐड कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आपने यहाँ पर और मज़ीद कुछ ऐड करना है, अगर आपको ये पिक्चर पसंद नहीं तो आप वो भी इजीली चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड पर आने के बाद। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे पास हमारा एक बेहतरीन सा बैनर तैयार हो चुका है। और इस टेक्स्ट को हम अगर थोड़ा सा और बड़ा करना चाहें तो वो भी हम सिंपली यहाँ पर कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स अगर आप इसके बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से आ जाना है गूगल पर और सर्च कर लेना है सॉलिड कलर्स बैकग्राउंड। आपके सामने फ्रेंड्स बहुत सारे बैकग्राउंड्स आ जाएंगे, तो आपने इनमें से कोई सा भी एक अगर आप अपने वीडियो में यूज़ करना चाहते हैं तो आपने सिंपली उसको ऐड कर लेना है। उसके बाद हम कर लेंगे ओपन और यहाँ से हम इसको कर देंगे सेव। फ्रेंड्स यहाँ से हमने बैकग्राउंड डाउनलोड कर लिया। अब हम इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे कैनवा के अंदर और यहाँ पर आने के बाद फ्रेंड्स आपने इस बड़े वाले पिक्चर के पीछे लगा देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बैकग्राउंड तो हमारे पास ऐड हो चुका है, लेकिन हमारे पास ये कलर है, इसको हमने कैसे चेंज करना है। इसको भी अगर आप यहाँ से इस पर कर देते हैं क्लिक तो आपका ये कलर भी चेंज हो चुका है। अब फ्रेंड्स आपने सिंपली इस टेक्स्ट को थोड़ा सा और बड़ा कर देना है ताकि ये आपके बैनर में पूरे तरीके से शो हो। और यहाँ से इस टेक्स्ट को भी थोड़ा सा कर देना है बड़ा। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आपने इस लोगो को थोड़ा बहुत छोटा या बड़ा करना है तो वो भी आप सिंपली कर सकते हैं, कोई मसला नहीं यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स आपने एक और चीज़ का ख्याल लाजमी रखना है। आपने यहाँ से आ जाना है एलिमेंट्स पर और यहाँ पर आपने यहाँ पर कर देना है शेप्स पर क्लिक। अब यहाँ पर आपके सामने बहुत सारी शेप्स आ जाएंगी, तो उनमें से आपने सिंपली इस वाली को यहाँ सेलेक्ट कर लेना है और अपने टेक्स्ट के इर्द गिर्द इसको ऐड कर लेना है। ये हमारे टेक्स्ट की एक बाउंड्री, एक आउटलाइन कहलाएगी। और इसके कलर को चेंज करने के लिए हम यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक बेहतरीन सा बैनर तैयार हो चुका है। अब हम यहाँ से इसको डाउनलोड कैसे करेंगे, हमने शेयर के बटन पर कर देना है क्लिक और पहले वाले मेथड की तरह यहाँ से दोबारा हम कर देंगे डाउनलोड और यहाँ पर हमारी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये बैनर हमारे पास डाउनलोड हो चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ और ये देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है फ्रेंड्स हमारा ये बैनर तैयार किया हुआ। अब फ्रेंड्स जो लास्ट चीज़ है हमारे पास वो है कि YouTube के लिए थंबनेल कैसे बनाया जाए। फ्रेंड्स YouTube पर व्यूज़ लेने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थंबनेल होती है। तो आज हम एक बेहतरीन सा थंबनेल कैनवा पर बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पर सर्च बॉक्स में आपने सर्च कर लेना है YouTube थंबनेल और यहाँ नीचे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा, आपने इस पर कर देना है क्लिक। फ्रेंड्स अब ये वेबसाइट आपको बहुत सारे थंबनेल्स दिखाएगी जिनमें से आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं जो कि फ्री वाले हैं। हम यहाँ पर इस वक्त इस वाले को सिलेक्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स थंबनेल आपका इस तरीके से बना होना चाहिए कि देखने वाला देखता रह जाए और उस पर बगैर क्लिक किए वो रह ना सके। तो यहाँ से आपने इस टेक्स्ट को सबसे पहले डिलीट कर देना है और यहाँ पर आपने कुछ भी ऐसा लिख देना है जो कि आपकी वीडियो से मुतल्लिक हो। तो यहाँ पर हम बिलफर्ज कोई भी ऐसा लिख देते हैं। फ्रेंड्स थंबनेल में आपने ज़्यादातर कलर्स का यूज़ नहीं करना, क्योंकि अगर आपके थंबनेल में जितने सिंपल कलर होंगे उतने ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बनेगा। फ्रेंड्स आपने यहाँ से इस पिक्चर पर कर देना डिलीट और यहाँ गूगल पर आने के बाद आपने सर्च कर लेना है बिजनेस आइडियाज़। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगी इमेजेस, आपने सिंपली इस पर कर देना है क्लिक और यहाँ से कोई सी भी एक इमेज जो आपको अच्छी लगती है वो आपने सिंपली यहाँ से कर देनी है। तो हम यहाँ से इस वक्त इसको सेलेक्ट कर लेंगे इस वाली इमेज को। उसके बाद फ्रेंड्स इस इमेज को हम यहाँ से कैनवा के अंदर ले आएंगे और यहाँ पर लाने के बाद यहाँ पर आपने सिंपली ऐड कर देनी है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आप अपने थंबनेल में थोड़ी बहुत उर्दू भी ऐड करने चाहते हैं तो आपने यहाँ से आ जाना है गूगल पर। गूगल पर आ जाने के बाद फ्रेंड्स आपको सर्च कर लेना है इंग्लिश टू उर्दू और यहाँ पर आ जाने के बाद आप जो कुछ भी इंग्लिश में बोलेंगे वो सिंपली यहाँ से आपको ट्रांसलेट करके उर्दू में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पर हम फिलहाल बोल लेते हैं बेस्ट बिजनेस आइडियाज़। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये टेक्स्ट है ये आ चुका है। तो हम यहाँ से इसको कर देंगे कॉपी और यहाँ पर आ जाने के बाद टेक्स्ट पर करेंगे क्लिक
और ऐड हेडिंग पर करके इस टेक्स्ट को कर देंगे रिमूव। और जो अभी हमने यहाँ से कॉपी किया था सिंपली कंट्रोल वी दबाकर उसको कर देंगे पेस्ट। फ्रेंड्स, अगर आप इस टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड भी ऐड करना चाहते हैं तो आपने सिंपली यहाँ से फोटोज़ पर आ जाना है और बैकग्राउंड के बटन पर कर देना है क्लिक, और यहाँ पर कोई सा भी एक बैकग्राउंड आपने ऐड करके यहाँ पर ले आना है। और जो टेक्स्ट आपने कॉपी किया था उसको इस बैकग्राउंड के ऊपर ऐड कर देना है। और इसके साइज़ को बड़ा करने के लिए आपने यहाँ से कर देना है प्लस के बटन पर क्लिक। फ्रेंड्स, जितना आप इसको बड़ा करते जाएंगे ये उतना ही बड़ा होता जाएगा। कलर चेंज करने की अगर हम बात करते हैं तो हम सिंपली वो भी यहाँ से इजीली कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हमने इसका कलर कर दिया चेंज। फ्रेंड्स, अब अगर आप इसके फ़ॉन्ट को चेंज करना चाहते हैं तो आपको ये ऑप्शन नजर आएगा, आप इस पर आ जाना है और यहाँ पर कोई सा भी फ़ॉन्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं जो कि इस साइन के बगैर हो। तो यहाँ पर हम इस वक्त इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देंगे। तो अब फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक बेहतरीन सा थंबनेल तैयार हो चुका है, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। अब फ्रेंड्स, अगर आप इस थंबनेल में कहीं पर एरो यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप इसका कैसे यूज़ करेंगे, आपने यहाँ पर एरो कोई सा भी PNG डाउनलोड करके इंपोर्ट कर लेना है और यहाँ से इसको रोटेट करके सिंपली यहाँ पर आपने ले आना है जहाँ पर आप एरो का फेस कराना चाहें। अब फ्रेंड्स, हम सिंपली इस थंबनेल को कर लेंगे डाउनलोड। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा थंबनेल हो चुका है डाउनलोड और अब अगर हम यहाँ से इसको ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारा थंबनेल बेहतरीन थंबनेल लग रहा है जो कि हमने कुछ ही वक्त में एडिट किया है। फ्रेंड्स, इस तरह से आप थोड़ी सी और मेहनत करके अपने थंबनेल पर कैनवास से एक बेहतरीन थंबनेल हासिल कर सकते हैं जिसका इंप्रेशन व्यूअर पर काफ़ी बेहतरीन पड़ता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी है आपको हमारी आज की ये वीडियो, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।